जय हिंद। पीछे के मेरे जितने भी बैनर आते हैं आपको उससे पता चल जाता होगा कि क्या विवाद चल रहा है इस समय। ठीक है, वर्तमान विवाद ये है कि ये जो नए मालदीव के राष्ट्रपति हुए हैं मोहम्मद मुइज्जू, इनको लग रहा है कि जो लग रहा होगा आगे देख लेते हैं। देख लीजिए, पहले ये है कि भारत मालदीव के रिश्तों में खटास। ठीक है, भारत हमारा मालदीव हमारा पड़ोसी देश है समुद्र में। ठीक है, पड़ोसी जो लोग भी होते हैं अक्सर पड़ोसियों को ही पता होता है कि आपको किस बात से तकलीफ है। तकलीफ अपनों से क्या होती है, समझा रहे चीज। अपनों को ही पता है कि किस बात से हमें तकलीफ होती है, वरना गैरों को क्या पता है कि कहाँ पे हमको किस बात से कौन सी बात हम बोल देंगे हमको तकलीफ हो जाएगी। ठीक है, तो उसी में ये एक मालदीव के नए राष्ट्रपति बने हैं मोहम्मद मुइज्जू जी। अब मोहम्मद मुइज्जू तो हम इनको नहीं लगाएंगे, लेकिन निकल गया है मेरे जुबान से, वो गलती होगी, उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। ये चुट्टा ये जब से मालदीव में आया है, ठीक है, हुआ क्या है कि ये अपने यहाँ नारा लगवाता है कि इंडिया आउट फ्रॉम मालदीव। ठीक है, जब से ये आया, पिछले 3-4 महीने से आया है ये, तो ये मालदीव में नारा लगवाता है कि इंडिया आउट फ्रॉम मालदीव। ठीक है, इंडिया आउट फ्रॉम मालदीव, भारत के साथ एक बैठ के हमारे देश के इतने महान प्रधानमंत्री के सामने ही बैठा है, और चुट्टा को इसको लग नहीं रहा है कि किसके सामने हम बैठे हैं। ठीक है, ये कहता है कि इंडिया आउट फ्रॉम मालदीव। क्यों कहता है, सबसे पहले इसको हम देख लेते हैं कि बात क्या है, ये है कहाँ। ये आपको दिख रहा होगा, मेरा प्यारा भारत दिख रहा होगा। थोड़े से इसके नक्शे को काट दिया है। ये छोटे सब जितना बनाते हैं सब विदेश वाले ना, ऐसे ही बनाते हैं। ठीक है, इसमें ऐसे करके बना दे क्या, ऐसे ऐसे मेरा भारत रहेगा यहां से। अब हम ऐसे बनाएंगे, देखो यहाँ ऐसे भारत रहेगा, और ये पूरा ऐसे है। जो नक्शा ऐसे बना था, ये नक्शा मेरे भारत का ऐसे बनेगा। ठीक है, अब ऐसे बनाएंगे हम। गलती कहीं हो रही क्या, ये देखो, अब सही होगा। ठीक है, मेरे भारत का नक्शा है, ऐसा मेरा भारत रहेगा। पाकिस्तान को पूरा लेंगे आने वाले फ्यूचर में। ठीक है, ये है मेरा भारत। ठीक है, सॉरी ब्लैक हो गया इसे तो। मजाक कर दिए थोड़ा सा। ठीक है, लेकिन ये फ्यूचर है मेरे भारत का, यहाँ तक मेरा भारत होगा। ठीक, ये मेरे भारत का आपको नक्शा दिख रहा होगा। ठीक, इससे थोड़ी सी दूर पे यहाँ पे है मालदीव। ठीक है, यहाँ पे है मालदीव। ठीक, अभी जो वो मौजूद थे यहीं के राष्ट्रपति हैं वो। ठीक, यहीं का वो राष्ट्रपति है। आपको समझ आएगा। ये है पूरा, देख रहे हैं, साउदर्न एशिया, दक्षिण एशिया का ये मैप है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इस एशिया में, दक्षिणी एशिया में ये भारत आता है, इधर मालदीव है। ठीक है, एक सार्क संगठन है, ये AARC, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। ठीक है, इस संगठन में मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, यही लोग हैं। ठीक है, ये जो मालदीव आपको दिख रहा है, वर्तमान में ये चुट्टा भारत के साथ विवाद कर रहा है। कर क्या रहा है, ये देख लीजिए। विवाद किस बात का है, विवाद कुछ नहीं है। विवाद ये है कि वो चाहते हैं, मालदीव में क्या है कि हमारे देश की सेना है। वर्तमान में मालदीव में हमारे देश की लगभग 80 सेना है 77, नियर अबाउट 80 है। ठीक है, वहां पे हमारे भारत की 2 डोर्नियर जहाजें हैं। ठीक, यह करते क्या है ये लोग, डोर्नियर जहाज है मतलब कि वहां पे 2 उसमें पायलट आ सकते हैं और 19 यात्री आ सकते हैं। ठीक है, यानी सामान वगैरह ढोने के लिए, एक यात्रियों को वहां से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, वहां के लोगों के लिए ही, वहां के लोगों को जरूरत वाली चीजें मुहैया कराने के लिए, उन लोगों को सेवाओं के लिए ही हमारी सेना वहां पे स्थित है। ठीक है, लेकिन मोहम्मद मुइज्जू को यह लगता है कि अगर हमारे देश की सेना वहां पे है तो उनके लिए खतरा साबित हो सकता है। ठीक है, आइए, आपको ये दिख रहा होगा, ये व्यक्ति मोहम्मद गयूम 1978 में ये मालदीव के राष्ट्रपति बने।
ठीक। 1978 में क्या हुआ कि ये मालदीव के बने राष्ट्रपति, ठीक है, मोहम्मद गयूम। 1978 में जब राष्ट्रपति बने तो ये हमारे भारत के पक्ष में थे, ठीक है। जैसे किसी भी देश के किसी भी राष्ट्र के राष्ट्रपति का एक देखा जाता है कि उसका झुकाव किस साइड है, वो किस तरफ ज्यादा झुक रहा है। जैसे मोहम्मद मुइजू है, इससे पहले जो ये थे वहां के राष्ट्रपति मोहम्मद सालेह, इनका झुकाव भारत की तरफ था, ठीक। इनका भी झुकाव भारत की तरफ था, इससे पहले ये थे, ठीक। इनका भी झुकाव भारत की तरफ था, इनका भी झुकाव भारत की तरफ है, लेकिन ये जो है इसका झुकाव चाइना की तरफ है, ठीक है। तो ये जब भी आता है तो अपने चुनावी जो रैलियां होती है, जैसे हमारे यहाँ चुनावी रैली नहीं होती है तो नहीं बोलते हैं, हमारे यहाँ जब चुनावी रैली होती है तो हमारे यहाँ के लोग कहते हैं पाकिस्तान मुर्दाबाद, कहते हैं लोग। किस पे हम लोग चुनाव लड़ते हैं? पाकिस्तान पे। उसी तरह ये जो छोटे छोटे लोग हैं ये लोग भारत पे चुनाव लड़ते हैं, भारत के सैनिक वहां है तो वो उस पे ये लोग चुनाव लड़ते हैं, ठीक। ये कहते हैं कि इंडिया आउट फ्रॉम मालदीव। हुआ क्या था 1978 में जब ये मालदीव के राष्ट्रपति बने, ठीक है, तो ये भारत के पक्ष में थे, ठीक। और जो भारत है, श्रीलंका में एक आतंकवादी संगठन बहुत तेजी से उभरा था जिसका नाम था LTTE, ठीक है, जिसका नाम था LTTE, लिबरेशन ऑफ टाइगर तमिल इलम, ठीक। ये बहुत तेजी से उभरा था, ठीक। ये थे उनके पक्ष में, मतलब हमारे पक्ष में ये थे, ठीक। और श्रीलंका क्या कर रहा था, जो कंट्रियां छोटी थी, यानी जो श्रीलंका के जो आतंकवादी थे लिट्टे वाले, लिबरेशन ऑफ टाइगर तमिल इलम वाले, ठीक है, ये जो लोग थे, ये जो छोटी छोटी कंट्रियां थी उनके राजाओं को मारते थे। जैसे अपने यहाँ के जब राजाओं को सब मार दिए, अपने यहाँ के राजाओं मतलब राष्ट्रपति, जो वहां का राष्ट्रपति है उसको जब मार रहे थे, तो दूसरे के देशों का अगर कोई समर्थन करता था तो उसको मारते थे सब। हुआ क्या, 10 साल राष्ट्रपति बनने के बाद 1988 में मोहम्मद गयूम जो थे ये भारत आ रहे थे, ठीक। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, ठीक है, वो इनको बुला रहे थे कि आप हमारे भारत आइए, ठीक है। ये भारत आ रहे थे। हुआ क्या कि दिल्ली से एक प्लेन उड़ा मोहम्मद गयूम को लाने के लिए भारत, ठीक। मोहम्मद गयूम को जब दिल्ली से प्लेन उड़ा भारत से गया लाने के लिए, उनको मालदीव से लाने के लिए गया, ठीक है। जब लाने के लिए गया तो हुआ क्या कि जो LTTE वाले हैं, लिट्टे वाले, लिबरेशन ऑफ टाइगर तमिल इलम वाले, ये सब क्या किए कि इनके ऊपर हमला कर दिए, ठीक है। क्या किए, इनके ऊपर हमला कर दिए। अब क्या हुआ कि ये अपने सेफ हाउस में जाके छुप गए, ठीक है। एक बंकर इनका था सेफ हाउस में जाके छुप गए। अब हुआ क्या कि जब ऐसा बात पता चला कि नहीं वहां के राष्ट्रपति के ऊपर वहां के आतंकवादियों ने हमला कर दिया है, तो हमारे देश के सैनिकों ने ऑपरेशन कैक्टस चलाया। ऑपरेशन कैक्टस, अगर आपसे कभी पूछे कि ऑपरेशन कैक्टस किसके लिए चलाया गया था, तो मालदीव के राष्ट्रपति को सुरक्षित करने के लिए ऑपरेशन कैक्टस चलाया गया था, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए। इनके लिए ऑपरेशन कैक्टस चलाया गया 1988 में, ठीक। 1988 में ऑपरेशन कैक्टस चला के इनको बचा लिया गया, ठीक है। जब इनको बचा लिया गया तो वहां के ये जो लिट्टे आपको दिख रहा है ना, लिबरेशन ऑफ टाइगर तमिल इलम, एक इतना खतरनाक आतंकवादी संगठन है कि ये जो लिट्टे हैं, जो प्रेग्नेंट महिलाएं रहती थी, पुरुष रहते थे, सबको मार देते थे, सबको मार देते थे, ठीक है। ये इतने खतरनाक थे लिट्टे वाले, ठीक। अब वहां की जनता परेशान हो गई लिट्टे से, लिबरेशन ऑफ टाइगर तमिल इलम से। वो श्रीलंका में भी कब्जा करना चाहती थी और मालदीव पे भी कब्जा करना चाहती थी। लिट्टे, लिबरेशन ऑफ टाइगर तमिल इलम एकमात्र ऐसा संगठन था उस समय का जिसके पास खुद के हवाई जहाज, खुद के बम, गोला बारूद, हथियार, इतने खतरनाक हथियार थे कि पूछिए मत, ठीक है। इतने खतरनाक हथियार लिट्टे वालों के पास थे, ठीक। ये इनके ऊपर हमला किए। हमारे भारत की जो सेना थी आगरा से उड़ी, आगरा से हमारे पैराशूट कमांडो अपना पैराशूट द्वारा लैंडिंग किए, वहां के लिट्टे वालों को मारे, सब मार कर इनको लाए, ठीक है। 1988 से जब हमारे भारत ने देखा कि नहीं मालदीव एक टूरिज्म वाला देश है, टूरिज्म पे इसकी इकोनॉमी टिकी है, ठीक है, एक ऐसा देश है टूरिज्म पे टिका है, अगर यहाँ की सिक्योरिटी नहीं दी जाएगी तो ये दब सकता है, मर सकता है, कुछ ऐसा हो सकता है इसके साथ, ठीक है। तो 1988 से ही हमारी सेना बरकरार है वहां पे, ठीक। वर्तमान में उस समय लगभग 150 से 200 सैनिक गए थे। वर्तमान में हमारा जो सेना है वहां पे 77 सेना है, ठीक है। समझ में आ रहा, क्यों गए थे हमारे सेना, अब ये समझ में आया, इनको सेव करने के लिए। जब इनको सेव करने के लिए वहां पे गए तो पता चला कि जो लिट्टे वाले हैं
इस सबको वहां पे परेशान करके रखे हैं। ठीक है, तो लिट्टो वालों को मारने का, उनको लतियाने का तरीका हमारे भारत के सैनिकों के पास था, क्योंकि हमारे भारत के सैनिकों ने जब श्रीलंका पे कब्जा किया था लिट्टो वालों ने, तो उनको हटाने के लिए भारत की सेना ने ही इनका लिट्टे वालों का इलाज किया था। ठीक है, इन्होंने ही लिट्टे वालों का इलाज किया था। तो भारत की सेना को मालूम था कि लिट्टे वालों का इलाज हमको कैसे करना है। ठीक है, तो इनको बचाने के लिए हमारे भारत की सेना चली गई। ठीक, तब से हमारे भारत की सेना मालदीव में रह रही थी। होता क्या है कि 1978 से 2008 तक ये बंदा मालदीव का राष्ट्रपति रहता है। ठीक है, 2008 तक ये जो है मोहम्मद नयूब, ये 2008 तक मालदीव के राष्ट्रपति रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये फिर हुए हैं। ठीक, और भी वे ये हैं, इनके पहले ये थे। ठीक, अब क्या है कि इनका भी झुकाव भारत की तरफ है। ठीक, जो मोहम्मद सालेह हैं, ठीक है, इनका भी झुकाव किस साइड है? भारत की साइड है। ठीक, देखिए ये आए हैं यहाँ पे मुस्कुरा रहे हैं। ठीक है, अपनी पत्नी के साथ बैठे हैं, ये देख रहे हैं, ये इस कुर्सी पे बैठे हैं। ठीक है, इस कुर्सी पे हम भी बैठे हैं। ठीक है, आपको मजाक लग रहा होगा, मजाक लग रहा होगा तो अब मुझसे क्या कर सकते हैं, लेकिन आपको मजाक नहीं लगना चाहिए। हम भी यहाँ बैठे हैं, क्या करें, इसे फोटो दिखा दें, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो हम भी यहाँ बैठे, हम भी यहाँ फोटो खिंचवाए, हमारे देश का ये, हम भी गए हैं यहाँ पे। ठीक है, लेकिन देखिए कितना प्यार से मुस्कुरा रहे हैं। ठीक, लेकिन एक ई है, मालदीव का एक नियम था कि मालदीव का कोई भी राष्ट्रपति अगर भारत के समर्थन का बनता था, ठीक, तो वो भारत के दौरे पे आता था। ठीक है, वो भारत के दौरे पे आता था। लेकिन एकमात्र इस छोटा ऐसा राष्ट्रपति हो गया है मोहम्मद मुइज्जू, ये चाइना भागा है, चीन। कहाँ गया है? ये चीन गया है, चीन दौरे पे गया है। ठीक, अभी कुछ ही दिन पहले चीन दौरे पे गया, वहां पे अहम समझौता करके आए हैं। ये 20% अपने इकोनॉमी का उधार लेके रखे हैं। ठीक है, जितना वर्ल्ड बैंक देता है उसका 20% उधार लेके रखे हैं चाइना से। ठीक है, और हम लोगों को कह रहे हैं कि अपनी सेना वहां से बुला लीजिए। अरे हमें क्या है, हम अपनी सेना बुला लेंगे, तुम देख लेना। तुम जो सोच रहे हो कि नहीं, चाइना से मिलने के बाद, चाइना का काम क्या है? चाइना सबको प्रलोभन देता है। ठीक है, वो वही वाला हाल करता है कि एक आध लड़कों को देखते हैं, वो ऐसा जाल फेंकते हैं, ऐसा जाल फेंकते हैं लड़कियों पे कि उन लड़कियों को लगता है कि ना ये हमारे लिए सही है। जब बाद में लतिया के भगा देता है, तब उन लोगों को समझ ना 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 ये तो गलत था, हमको नहीं पता था। वही तो ये है, अभी इनको नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं, चाइना श्रीलंका को क्या बना दिया, कैसा कंगाल बना दिया, पाकिस्तान को कैसे कहां से कहां भेज दिया, म्यांमार को कहां से कहां भेज दिया। ठीक है, ये इनको नहीं समझ में आ रहा। क्यों? क्योंकि ये तो भारत के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे ना। भारत में इंडिया आउट फ्रॉम मालदीव, उसके लिए चुनाव लड़ रहे थे। अपने देश के विकास के लिए लोग चुनाव थोड़ा लड़ते हैं। ये जो है, ये लोग जो है, कोई भी हो, अपने देश के चुनाव के लिए, हमारा ही देश के पॉलिटिशियन क्यों ना हो, ये अपने देश के विकास के नाम पर जिस दिन चुनाव लोग लड़ जाएंगे तो देश का विकास हो जाएगा। ठीक है, खैर देश के विकास के लिए लोग कभी चुनाव नहीं लड़े, ये तो इंडिया आउट फ्रॉम मालदीव उसके लिए चुनाव नहीं लड़े थे। ठीक है, तो उसी का ये जो ये कहे थे, तो अपने जुबान के पक्के दिखते हैं ये बंदे। तो अपने जुबान के जब पक्के हैं, तो ये हमारे देश की सेना को वहां से निकालना चाहते हैं। तो ये बार बार कह रहे हैं कि 10 मई तक जो है भारत की सेना न तो सादे कपड़े में, न तो वर्दी में, किसी भी तरीके से 10 मई तक भारत की सेना मालदीव नहीं दिखेगी। ठीक है, नहीं दिखेगी भैया। क्यों दिखेगी? आप अगर मना करेंगे, आपका देश है, नहीं दिखेगी। लेकिन याद रखिए, जब घर में आग लगती है ना, तो पड़ोसी ही बचाने आता है। चाइना, ये जो चाइना है, जिसके भरोसे आप यहां से दौड़ के यहां गए थे, ये पहले नहीं आएगा, ये बगलिया में भारत है। ठीक है, जिस दिन ये लतियाएगा ना, इनका भी हालत वही हुआ, इनका भी हालत वही हुआ। यहाँ बगल में म्यांमार है, इनका भी हालत वही हुआ। ठीक है, इन लोगों का जब हालत वही है, तो तुम्हारा भी हालत वही होगा। बाबू काहे परेशान हो? थोड़ा सा और तुमको कर्जवा ले लेने दो। अभी लाया था ना अपनी जहाज, यहीं पे टिकाया था ना, अभी कल ही परसों की जहाज निकली, यहाँ से गई है ना। ठीक है, तो इसी तरह करता रहेगा। किसी दिन तुम भी डिप्टी में जब जाओगे, बशर्ते गलती क्या हो रही है, हम अपने छोटे छोटे भाइयों से लड़ाई करते जा रहे हैं। लड़ाई करने का मतलब हम लड़ाई नहीं कर रहे हैं, वो हमसे बगावत करते जा रहे हैं। ये हमारे लिए सबसे खतरनाक साबित हो सकता है। आप सोचिए कि जिस दिन ये जो है, देखिए हमारा विमान, हमारे विपक्ष में कौन जा रहा है? मालदीव जा रहा है। हमारे विपक्ष में कौन जा रहा है? श्रीलंका जा रहा है। हमारे विपक्ष में कौन जा रहा है? म्यांमार जा रहा है। हमारे विपक्ष में कौन जा रहा है? पाकिस्तान के लिए CPEC बना ही दिया, यहाँ पे इनका ले लिया है एयरपोर्ट वगैरह, इनका भी लिया है। म्यांमार में
हमारे विपक्ष की, जैसे यहाँ पे सेना वाला सरकार कर दिया है। जैसे आंग सान सू की यहाँ थी 2021 में, ठीक है, तो उनको जेल में डाल के वहां पे सेना वाली सरकार ला दिया है, चाइना ही ला दिया है, ठीक है। तो ये भी हमारे विपक्ष में, ये भी हमारे विपक्ष में, ये भी हमारे विपक्ष में, ये भी हमारे विपक्ष में। बांग्लादेश में एक बंदरगाह ले ही रहा है, बांग्लादेश भी यहाँ पे आगे बढ़ गया। नेपाल में देख ही रहे, नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं थोड़े से हम लोग विपक्ष में ही बोलते रहते हैं। यहाँ के भूटान के जो है वो जाके इनसे समझौता कर ही ले रहे हैं। हम लोग बच कहाँ रहे हैं? जब हम अपने पड़ोसियों से ही सुरक्षित नहीं है तो हम विदेशों में डंका पीट के करेंगे क्या? क्या करेंगे डंका पीट के, ये बताइए। तो अब हम अपनी सेना, भाई देखिए उनके देश में उनको नहीं मंजूर, तो हम अपनी सेना बुलाना ही पड़ेगा। अब देखिए हमारा मिनिस्टर एक्सटर्नल अफेयर्स जो है, ये मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, अब वो बात कर रहा है, देखिए क्या करता है, कैसे। देखिए वहां के लोगों को सिक्योरिटी प्रदान करना हमारे यहाँ की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। क्योंकि जो मोइजू है, मोइजू, ठीक है, ये अब इनके बारे में क्या कहा जाए, ये तो इस्लाम, भाई देखिए इस्लाम से है, लेकिन पता नहीं कौन कौन से समर्थन कर देते हैं, उनको खुद नहीं पता रहता है, ठीक है। तो ये जो है, अब जब हमारे हमारे ही पड़ोसी हमारे विपक्ष में होते जाएंगे तो फिर हम कहां जाएंगे, हमको ये नहीं समझ आता है। सोचिए, तो हमें कहीं ना कहीं इनसे मिलकर रहना होगा, ठीक है। अभी हाइड्रो जल के परीक्षण के लिए 2019 में ये जो अभी मोहम्मद साले थे उनके साथ हस्ताक्षर किया गया था, मोहम्मद साले के साथ हस्ताक्षर किया गया था 2019 में जल के संरक्षण के लिए, मतलब सर्वेक्षण हो, जांच हो उसकी, कैसा पानी वहां पे है, समुद्र से पानी लेके पिया जाए कि नहीं पिया जाए, वहां की जो जमीन है वहां से पानी कैसा निकल रहा है, उसके जांच के लिए 2019 में एक हस्ताक्षर हुआ था भारत के प्रधानमंत्री मोदी और यहाँ के राष्ट्रपति साले के बीच, ठीक है। लेकिन जब 2024, ये 5 साल के लिए था, ठीक है, 2024 में ये हो रहा है समाप्त, ठीक, 2024 में ये समाप्त हो रहा है। तो आप ये जो मोहम्मद मोइजू हैं, ये जो मोहम्मद मोइजू है, ये कर रहे हैं, हम इसको रिन्यू नहीं करेंगे, आप हमारे देश से चले जाइए, ठीक है। ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनका झुकाव चाइना की तरफ है और ये चाइना को लाना चाहते हैं। अभी एक महीने से लगभग मालदीव के द्वीपों पे चाइना का एक अनुसंधान जहाज आके था, ठीक है। ये बताइए, हमें इनसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बताइए, ये यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे है ये, ठीक, हमारे भारत की पनडुब्बी यहाँ पे है, ठीक, हमारे भारत की नौसेना यहाँ पे है, ठीक है, दिन रात वो यहाँ से आ जा रही है, ठीक, और तुम यहीं पे लाके इनको बैठा के रखे हो, ठीक है। हमको तो ये ऐसा कभी कभी लगता है कि हमें रूस जैसा नियम अपना लेना चाहिए। कौन कौन रोकेगा के, बताइए, यू नो, वो रोक ले, रूस को रोक ले, इजराइल पे गाजा का अटैक करने के लिए रोक ले, तो हम माने, यहीं पे रोकेगा सिर्फ, हम ही डरे, वो ना डरे। ये बताइए, इसका तेल आयात इधर से होता है, यहाँ पे आता है, ठीक है, भाई इसका तेल आयात होता है तो यहां से इसका तेल आता है, यहीं से होके जाता है, ठीक है, इसका तेल आयात होगा इधर से तो यहीं से होके जाएगा। हाँ, इसका तेल हम नहीं पता कर सकते यहाँ पे रखे, लेकिन हम लोगों को कोई फिक्र नहीं है, हम लोग तो चुनाव लड़ने में बिजी है ना, हम लोगों को क्या पता होगा, ठीक है। तो खैर, ये जो चाहते हैं यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मोइजू कि हमारे देश की सेना यहाँ से वापस चली जाए, ठीक है, इन्होंने डेडलाइन रखा है 10 मई तक, ठीक। अब देखिए, अगर मालदीव को ये लग रहा है कि हमारी सेना को निकाल के इंडिया और फ्रॉम मालदीव और हम बहुत बड़े जंग जीत लेंगे, तो वो गलती कर रहा है, ठीक है। अभी पिछले कुछ महीने पहले क्या हुआ था, हमारे देश के प्रधानमंत्री, ठीक है, ये जो दिख रहे हैं आपको, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, इनके बारे में इनको अच्छे तरह पता नहीं है, ये सिर्फ सामने बैठे थे, इनको लग रहा है कि नहीं बस प्यार है, जिस दिन स्ट्राइक कोई लगाएंगे समझ में आ जाएगा, लगा दिए थे। हुआ क्या था कि मालदीव के बीच पे, ठीक है, मालदीव के बीच पे हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, सॉरी मालदीव कह रहे हैं, देखिए ये आपको दिख रहा होगा, ये तस्वीर आपको जो दिख रही है, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जो है, जो दिख रहे हैं, ये हमारे लक्षद्वीप का है, ठीक। अब लक्षद्वीप है कहाँ, ये भी देख लीजिए, ठीक, देखिए ये दिख रहा है आपको,
ये वाला भाग भारत के इस वाला भाग में, ठीक है, ये है लक्षद्वीप, ठीक, ये है लक्षद्वीप, यहीं से थोड़ा सा नीचे है मालदीव, यहाँ पे, ठीक है, ये मालदीव है। हमारे देश के जितने भी पर्यटक, हमारे देश के जो लोग मालदीव जाते हैं अपना पैर छपछपाने, ये सब जाते हैं वहां पे ना, तो जैसे मालदीव की ऊंचाई कितनी है, समुद्र से लगभग 100 मीटर ऊंचाई है उसकी धरातल की, ठीक है। तो हमारे जो देश के बड़े बड़े एक्टर हैं, एक्ट्रेस है, ये लोग हनीमून मनाने चले जाएंगे मालदीव, उनको हमारे देश में कई जगह नहीं मिलता है, ठीक है। ये लोग पैर छपछपाने, पानी छपछपाने, पनिया में पैर छपछपाने जाते हैं सब मालदीव, ठीक है। ये लोग पता नहीं कौन सा मजा आता है। तेज प्रताप थे, बिहार के तेज प्रताप यादव, लालू प्रसाद यादव के लड़के हैं, उनकी पत्नी कह रही हमको बाली लेके चलिए, खैर छोड़ दिए फिलहाल अब, बाली, उसको बाली घुमाइए, बाली इंडोनेशिया में है, बाली वो नहीं जो रामायण में थे, वो बाली इंडोनेशिया में है, ठीक है, वहां कर रही हमको ले चलो, ठीक है। तो हमारा जो लक्षद्वीप है, ये जो देश के हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी दिख रहे हैं, मोदी जी, ठीक है, वो यहाँ पे चले गए, ठीक। हुआ क्या, होगा क्या, कुछ होगा थोड़ा, ये जो है मोहम्मद मोइजू, इनके 3 मंत्री थे, हमारे देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ कटाक्ष करने लगे, अलग सलग बयान देने लगे, ठीक है। हुआ क्या, हमारे देश के जो लोग हैं उन लोगों ने मालदीव जाने के लिए बायकॉट कर दिया, मालदीव, जो ये मालदीव दिख रहा है आपको, ठीक है, उन लोगों ने कहा कि हम लोग इसकी टूरिज्म पे नहीं जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, अब टूरिज्म पर नहीं जाएंगे तो हमारे भारत सरकार को ये सोचना चाहिए कि मालदीव ने ऐसा क्या किया है, ठीक है, मालदीव ने ऐसा क्या किया है जिससे यहाँ पे टूरिज्म पे इनकी टिकी है व्यवस्था, ठीक है। तो हमारा लक्षद्वीप भी तो यहाँ पे है, छोड़िए यहाँ पे मेरा अंडमान निकोबार भी तो है, हम भी तो कुछ कर सकते हैं, लेकिन कौन सोचेगा उसके बारे में, हम सिर्फ राजनीतिक तौर पे एक दूसरे से लड़ रहे हैं ना। अच्छा, हमारे देश की मीडिया को देख लीजिए, इसमें शायद नहीं होगा, हम दिखाते हैं आपको, शायद मिल जाए, देखिए, ये देखिए हमारे देश की मीडिया का ये हाल है, ये देखिए हमारे देश की मीडिया, ये न्यूज 18 का है एक पत्रकार का, ठीक है। मालदीव के मंत्री के बिगड़े बोल, ठीक है, भारतीयों ने यूं लिया बदला, कौन सा बदला लिए भैया आप लोग, बता दीजिए ना, कौन सा बदला आप ले लिए, कितना उसका टूरिज्म गिरा लिए होंगे आप, बता दीजिए कितना टूरिज्म गिरा लिए होंगे आप। ये कहिए ना कि जैसे ये है न्यूज 18 के हैं, ठीक है, ये नहीं कर सकते हमारे देश के प्रधानमंत्री से, प्रधानमंत्री जी जो जो चीजें हमारे देश के बड़े बड़े एक्टर और एक्ट्रेस को या हमारे यहाँ के पर्यटकों को ये लग रहा है कि नहीं वो चीजें मालदीव पे मिल रही हैं, तो वो चीज तो हमारे इस जगह भी तो मिल सकती है, हमारे इस जगह भी तो भी मिल सकती है, काहे को हम जाएंगे मालदीव, लेकिन नहीं, ये वो नहीं पूछेंगे, वो ये पूछेंगे, ये वाला, ये कहेंगे ये चीज यार। और इन लोगों को कहते हुए ये शर्म नहीं आती है, सोचिए हम लोग मालदीव पर टूरिज्म में जाते हैं, जानते हैं हमारे देश की सबसे बड़ी विडंबना कहाँ है, ये जो पत्रकार सब है, ये सब पता नहीं कहाँ डूबे हैं। ये देखिए, एक भी चीज और आप लोगों को दिखा देते हैं, तुम चलो यार, एक मिनट थोड़ा सा, ये देखिए मेड इन इंडिया फोन की असलियत, ठीक है, जो दौड़ दौड़ के हम लोग रियलमी, ओप्पो, रेडमी, वीवो और कहा गया वो आया है वन प्लस EMI, ये जो फोन ले रहे हैं, किसके घर में रियलमी का फोन नहीं है, किसके घर में ओप्पो का फोन नहीं है, किसके घर में वन प्लस का फोन नहीं है, बताइए किसी घर में नहीं है। हमारे देश की मीडिया जानते हैं किसको बैकफुट पे ला रहा है, इसको, ये देखिए हमारे देश की मीडिया ये करा, उनके मंत्रियों के बिगड़े बोल, ठीक है, मालदीव के मंत्री के बिगड़े बोल, भारतीयों ने लिया बदला, कौन सा बदला लियो भैया लोग, हमको यही नहीं समझ में आ रहा है, भारतीयों ने लिया बदला, कौन सा बदला ले लिए हो, हाई देखो, इसको देख लो थोड़ा, एक मिनट,
तुम लोग कौन सा बदला ले लियो ये बताओ। ये सब इतना फोन एक्टिव है इसका, तुम लोग कौन सा बदला ले लियो, हमको ये नहीं समझ आ रहा है। ठीक है, तो हम सिर्फ मालदीव की तरफ ध्यान दे रहे हैं। अब मालदीव से पॉलिटिक्स हो गया, ठीक है, क्योंकि मोहम्मद मुइज़ भी पॉलिटिक्स कर रहा है और हमारे देश के पॉलिटिशियन भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें सबसे बड़ी चीज समझने की जरूरत यह है कि हमारे देश के घर घर में, अब बताइए कि अगर एक घर में रियलमी के 3 फोन है, कम से कम 15,000 के 45,000 के फोन रियलमी के हैं। ठीक है, और भारत के प्रत्येक घर है, ये सभी घरों में है। अगर सभी घरों में नहीं रहता ना, तो जो रील्स पे लोग डांस कर रहे हैं, जो घरों घरों में रील्स बना रहे हैं ना, ये रील्स नहीं बनता। ये इसी का कमाल है। ठीक है, तो इसको देखिए, ये कब्जा हमारे ऊपर करके रखा है। हम लोग भारतीयों ने दिया जवाब, ये देख लीजिए, भारतीयों ने दिया जवाब। क्या जवाब दे दिए भैया तुम लोग? हाँ, हमको भी बता दो कि जवाब दिए क्या हो तुम लोग, क्या जवाब दिए हो तुम लोग? मालदीव का 10 लोग पर्यटन पर रोक दिए तो जवाब दे दिए। हाउ देख रहे हो इसका, उसका देख रहे हो, ये वाला इसका, ये क्या कर रहा है, इसको हटाते हैं, ये क्या कर रहा है, ये चीज, इस पे नहीं ध्यान दे रहे हो। बस खाली हमने बदला ले लिया, हमने रोक दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। अरे मीडिया वाला, तुम लोग यार शर्म करो, कम से कम ये तो दिखाओ कि जो तुम ये, अब देखिए, अब इसका प्रचार ये मीडिया वाले नहीं करेंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये जो पोको का फोन है, जो Xiaomi का फोन है, जो वन प्लस का फोन है, रियलमी का फोन है, ओप्पो का फोन है, रेडमी का फोन है, वीवो का फोन है, ये फोन का प्रचार भाई मीडिया वाले हमारे यहाँ करते हैं। ठीक है, तो ये कैसे इसकी बदनामी कर देंगे? हमारे घर में तो ये घुसा है, थोड़ा इसको दिखा दीजिए। हाई 10 लोग नहीं गए हैं तो दिखा रहे हैं कि नहीं हम नहीं गए हैं, इसको दिखाइए ना आप लोग। चाइना को पीछे करके देखिए तो सबके घर में तो रियलमी का फोन है, ओप्पो का है, वन प्लस का है, वीवो का है। ठीक है, हम लोग मालदीव पे तड़तड़ाते हैं। मालदीव छोटी सी कंट्री है, जब चाहे तब उसको अपने गर्दन में मूवमेंट दे। हम चाइना को पीछे करके देख लें, हम उसको कम्पीट करें ना। ठीक है, तो आपको समझ आया कि क्यों हमारे देश की सेना को ये हटाना चाहते हैं। हमारे देश की सेना 1988 से वहां पे थी। ठीक है, और ये जो मोहम्मद मुइज़ हैं, अपने यहाँ जब चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने कहा था कि इंडिया आउट फ्रॉम मालदीव। ठीक है, उसी के कहने पे वो अपने जुबान पे टिके हुए हैं और हमारे यहाँ के लोगों को वहां से अपने यहाँ से निकालना चाहते हैं। ठीक है, आप निकाल लीजिए, आपकी भी हालत श्रीलंका और पाकिस्तान जैसी होगी तो हमको बुला लीजिएगा, हम लोग आ जाएंगे। लेकिन हम अपने देश की मीडिया पे हंसते हैं कि हमारे देश की मीडिया पे थूकते हैं। सही बोल रहे हैं। ये बताओ, तुम लोग ये नहीं दिखा पा रहे हो और कह रहे हो कि भारतीयों ने ले लिया यूं बदला। ऐसा कौन सा बदला ले ली तुम? मालदीव में हम लोग टूरिज्म में 20 लोग नहीं गए तो हम लोग बदला ले लिए। हाँ, इतना फोन आई चला रहे हैं, इसका बदलाव कौन लेगा? कमी इसका कहते हो तुम लोग, इसको भी कहो थोड़ा, तब लोग को समझ में आए। ठीक है, तो हमें ऐसा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, मालदीव सरकार जो है वर्तमान में ये हमारे पक्ष की नहीं है, वो चाइना के पक्ष की है। ठीक है, तो जहां इंटरनेशनल रिलेशन में सब मामला चलता रहता है। ठीक है, तो हमें ऐसा है कि आपको समझ में आया होगा। खैर देखिए, आप इस साइड भी ध्यान दीजिए कि हम चाइना के फोन न खरीदें। देखिए बशर्ते हम भी खरीद के रखें, करें क्या? हम खुद का लोग करें, क्या करेंगे? कैसे है? कौन सा फोन भारत के पास, कौन सा फोन है? एप्पल हम लोग खरीद नहीं सकते, हम लोग के बजट से बाहर है एप्पल। ठीक है, वो भी अमेरिका का है। भारत माइक्रोमैक्स बनाएगा, आई बाल बनाएगा, उसकी कोई जो हैवी फोन बना दिया तो उसकी कीमत 25,000, 28,000, 30,000, 35,000 रखेगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम ये है। ठीक, तो आप इसको थोड़ा एक बार बायकॉट करके रखिए, तो मीडिया रिस्क करेंगे नहीं। ठीक है, मिलेंगे क्लास, हमें आशा है कि आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। ठीक है।